बीच श्री सोमसिंह सोलंकी जी, हमारे बीच भानु भुरिया जी भी उपस्थित हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। हमारे इतिहास के साथ हमारे साथ धोखा हुआ होगा। ऐसे हमारे कई जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे भी सही, लेकिन उनका कहीं कहीं उल्लेख नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम जिनके लिए बैठे हैं, उन्होंने उस समय अंग्रेज हमारे आदिवासी जनजाति भाइयों की जमीन और उस जमीन के अंदर जो खनिज था, उस खनिज को लूटने के लिए, हमारे जो उस समय के प्राकृतिक संसाधन हमारे वन संपदा थी, उसको लूटने के लिए जब जब अंग्रेजों ने जंगल की ओर हमला बोलने का प्रयास किया है, तो ऐसे हमारे बिरसा मुंडा जैसे, टिंटिया मामा जैसे कई आदिवासी योद्धा हुए, उन्होंने अंग्रेजों को वहां से परास्त करके भेजने का काम किया है। साथियों, आज के इस अवसर में आपको बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि आजादी के समय अंग्रेजों के शासनकाल में अगर बिरसा मुंडा जी, टंटिया मामा जी, राणा पूंजा भील जी ने अगर संघर्ष किया है, तो हमको आज भी संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज भी ऐसी बहुत सारी विदेशी ताकतें कई प्रकार के तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हमारे आदिवासी संस्कृति को चुराने का काम कर रही है, हमारी आदिवासी संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमको जागृत होने की आवश्यकता है। आजादी के पूर्व के हमारे ये योद्धा थे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आजादी के बाद भी हमारे आदिवासी भाइयों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी। अगर आजादी के बाद भी अगर कोई हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, तो स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी ने इस झाबुआ जिले का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने का काम किया है। उन्होंने हमारे जनजाति समाज के लिए संविधान बनाया, पेशा कानून जैसा हमारा कानून बनाया, और जिस प्रकार से बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़ी थी आजाद भारत में, दिलीप सिंह जी भूरिया ने भी हमारे लिए संघर्ष किया है। पेशा कानून जैसा जो अब लागू हुआ है, उसके लिए भी संघर्ष करने वाला मोदी ने दिया है, हमारे देश के प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिया है। सदियों से हमने देखा है कि हमारे जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के बहुत से ऐसे नायक रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया है देश को आजाद करवाने में, समाज को आगे बढ़ाने में। अगर समाज में किसी ने कोई गलत परंपराएं डाली या ऐसा कुछ किया तो वो खड़े हो गए। ऐसे क्रांतिकारियों को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो हमारी सरकारों ने दिया है। ऐसे क्रांतिकारियों के नाम कहीं न कहीं गुम हो गए थे, न तो उनका कोई इतिहास बना और न ही किसी ने लिखा, और लिखा भी होगा तो कहीं गुम हो गया। और जब हमारी सरकारें बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने हमारे इन जनजाति क्रांतिकारियों को, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे हमारे टंटिया मामा हो, शंकर शाह हो, रानी दुर्गावती हो, ऐसे अनेकों जननायक जनजाति समाज के हुए हैं, आदिवासी समाज के हुए हैं, जिन्हें याद करने का काम और उनने देश को आजाद करने में और अपने समाज को बचाने में जो क्रांतिकारी काम किए हैं, उन कामों को आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कि हमारे समाज के ऐसे जननायक जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपने समाज की संस्कृति को, जल को, जंगल को, जमीन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। ऐसे जननायकों को आने वाली पीढ़ी जाने, इसीलिए हमने ये पूरा पखवाड़ा 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आज उसका समापन है। इन 15 दिनों में चाहे वो स्कूल हो, पंचायतें हो, हमारी संस्थाएं हो, हर संस्था में और हर पंचायत स्तर पे अनेकों तरह, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेल की गतिविधियां हो, या जिस रंगोली प्रतियोगिता हो, भोजन प्रतियोगिता हो, हर तरह के आयोजन करके भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती हमने मनाई और उनके द्वारा जो किए गए काम हैं उनको आम जन तक पहुंचाने का काम किया। और यही
मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि है हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा कि हमारे जननायकों ने ये काम किया है, तब वो जानेंगे, क्योंकि वो आजाद भारत में जन्म हुआ है, आजाद भारत में वो पैदा हुए हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ी को भी सजग रहना पड़ेगा। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी भाषा को बचाने के लिए, हर चीज को बचाने के लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। और हमारी सरकार आपका भी स्वागत करते हैं। ये है मस्ती हमारे झाबुआ की, मांदल की थाप और घुंघरुओं की झनकार पर थिरकते ये हमारे युवा साथी। जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती का ये समारोह, आज का ये खास दिन अति शीघ्र हमारे बीच अतिथियों का शुभागमन होगा, सुखद आगमन होगा।